नमस्कार, मैं अनिल दौरवा। आपने देखा है कि अगरमुड़ा में अभी एक बड़ी दुखद घटना हुई है। तो आज हम और हमारी मीडिया टीम और हमारे कुछ स्वर्ण आर्मी के हमारे अपने भाई सब यहाँ पे एकत्रित हैं और हमारे साथ हैं इस जो मृतक हैं उनके बड़े भाई। उनसे जानते हैं कि घटना कैसे हुई, इस घटना का क्या कारण था और इतनी बड़ी घटना हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि घटना जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो बिल्कुल दीवारें लगी हुई है, एकदम बिल्कुल पड़ोसी हैं। तो आइए पहले पूरी घटना जानते हैं, क्योंकि हमारे साथ बड़े भाई हैं, इनसे पूरी जानते हैं कि बात क्या थी। आप हमारे कैमरे में पहले अपना पूरा परिचय दें। जी, मेरा नाम धर्मराज सिंह है और मैं मृतक अरविंद सिंह का चचेरा बड़ा भाई हूँ। जी। अच्छा, ये बताइए कि जो मृतक हैं उनसे और जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनके और उनके बीच में क्या कोई विवाद था क्या पहले? जी, थोड़ा सा हल्का सा ज़मीनी विवाद था और उसमें ऑलरेडी हम लोग सिविल कोर्ट से मुकदमा जीत चुके थे। वो विवाद 5-6 वर्ष पूर्व था और वो समाप्त हो चुका था। तो वो जब डिग्री हो गई तो फिर कोई विवाद ही नहीं था, फिर कैसा विवाद? हम यही समझते हैं कोई विवाद नहीं। कोर्ट के द्वारा अगर आपको पक्षकार मजबूत बना करके आपके पक्ष में निर्णय हो गया तो फिर कैसा विवाद? जी, हम यही मानते हैं कि ऐसा कोई विवाद, हमारी समझ में कोई ऐसा विवाद नहीं था। अच्छा, घटना जो हुई वो घटना कैसे हुई, बहुत कम शब्द में थोड़ा बताइए। घटना, क्योंकि मैं उस समय घटनास्थल में नहीं था, लेकिन जैसा कि बताया गया, सुना हूँ, जो लोग वहाँ मौके पे थे वो विद्यालय में अपनी पत्नी को छोड़कर वापस आ रहे थे। वहीं घात लगा कर अभियुक्त लोग खड़े थे और उन्होंने कुल्हाड़ी से हमला किया। कितने लोग थे? 4 लोग थे। कौन कौन थे? गोविंद, जिसने वार किया कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी थी उसके हाथ में, श्रीराम, पप्पू और समाजी, जो 3 लोग डंडा लिए हुए थे। अच्छा, वो डंडा लिए थे और कुल्हाड़ी से वार करने पर उनकी मृत्यु हो गई। एक ही वार किया है सीधे खोपड़ी पे, गहरी इंजरी आई, उसी से मृत्यु हो गई। मारने के बाद जब वो भागा है, भगते वक्त कह के गया है कि एक को मारा हूँ, अभी शेष परिवार के लोग शेष हो, छूट के आऊंगा, अवश्य मारूंगा। गोविंद ने घटना के ऊपर आप देख रहे हैं कि इतने मनबड़ हैं कि मतलब एक तो उन्होंने जो घटना है उस घटना को उन्होंने कारित किया, एक अच्छे खासे व्यक्ति के जो परिवार को उन्होंने बर्बाद कर दिया और वैसे व्यक्ति थे जो पूरे गांव उनकी सराहना हो रही है कि बहुत सज्जन, बहुत सीधे व्यक्ति थे। और उसके बाद सोचिए, और जो भाई हैं उनको ये जाते जाते उन्होंने कहा कि अभी तो एक ही घटना हुई है, अभी और जो लोग हैं उनको भी नहीं, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे गंभीर मामलों में अब एक सबसे बड़ा बिंदु आता है सुरक्षा, क्योंकि अगर हम रहेंगे तो आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे। जगह जमीन जो भी है भाई, जब हम रहेंगे तभी तो उसका सुख भोग पाएंगे, जब हम ही नहीं हैं तो फिर क्या होगा? तो इसके लिए सरकार को, जो हमारे जहाँ तक ये बात जा रही है, और यूपी सरकार के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे हम कहना चाहते हैं कि ऐसे इस विषय में सबसे पहले तो आप इस परिवार को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएं, शस्त्र लाइसेंस इनके परिवार को दिया जाए, जिससे इनकी जान माल का जो खतरा है वो टल सके, अपनी सुरक्षा कर सकें, अपना जीवन जी सके। क्योंकि और जो पत्नी है उनको एक नौकरी दिया जाए, क्योंकि अब उनके अलावा और कोई है नहीं, कैसे चलेगा परिवार? तो ऐसी बातें हैं। और आपको ये भी दिखा देते हैं कि जो जिन्होंने घटना को ये अंजाम दिया उनका घर बिल्कुल पास में लगा हुआ है और इनको इस घटना के अलावा क्या धमकी दे रहे थे, गंभीर धाराओं में फंसाने की क्या बता रहे थे आप? SC ST वगैरह में इसके पूर्व फंसा भी चुके हैं, इसके पहले पूर्व फंसा चुके हैं। वो तो अदालत ने हमको छोड़ दिया, केस उनके खारिज कर दिए हैं। 354 में ऑलरेडी आज भी जो हमलावर मेन था, ये लोग, इनकी पत्नी फुलिया देवी द्वारा फंसाए, वो जो विचाराधीन है, माननीय हाईकोर्ट द्वारा स्टे से रुका हुआ। बिल्कुल, कभी भी गंभीर धाराओं पे जो और भी परिवार के लोग हैं उनके माताओं बहनों के द्वारा फंसाया जा सकता है। बिल्कुल उन लोग कह रहे हैं तो हो भी सकता है, आप लोग सावधान रहें। और थोड़ा भैया कैमरा दिखाइए, थोड़ा घर बताइए, घर कहाँ पे उनका? ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये मुख्य मार्ग है, इसी रास्ते से आवागमन है। और ये आपका देख रहे हैं, ये राजापुर सरैया का जो मुख्य मार्ग है। और इस मार्ग पे मकान कहाँ पे उनका? यही मकान है, ये कॉलोनी बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि ये घर बना हुआ है, ये सामने तो बिल्कुल सब दीवारें लगी हुई हैं। ऐसे में सुरक्षा का जो सबसे बड़ी बात होती है कि सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस यहाँ पे है, PSC, सब कुछ सही है, लेकिन कब तक? इसलिए इस परिवार को सबसे पहले जो सबसे अनिवार्य विषय आता है वो सुरक्षा का आता है। ऐसे में इस परिवार को सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिए जाएं और जो हरिजन एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में फंसाने की जो उन्होंने धमकी दिया, भविष्य में ऐसी घटना हो सकती है, ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। बहुत सारी बातें हैं। तो देखिए, ये परिवार के बड़े भाई हैं, इनसे जानते हैं। आप एक बार फिर से निवेदन करें योगी आदित्यनाथ से, हम आपकी इस बात को यूपी सरकार के जो मुखिया वहाँ तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा
कि जो मृतक की पत्नी है फुल ग्रेजुएटेड है, अभी 1 वर्ष शादी के लिए हुआ है, अब इसके बाद उसका जीवन बर्बाद हो चुका है, इसलिए योग्यता के आधार पे उनको नौकरी दी जाए। साथ ही क्योंकि ऑलरेडी हमलावर अभी भी ललकारते हुए कह के गए हैं, जब पुलिस ने पकड़ा तब भी उन्होंने कहा कि शेष को फिर मारेंगे, इसलिए हमें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और शेष जो लोग उनके घर के फरार व्यक्ति हैं उनको अतिशीघ्र पकड़ा जाए और जो उनको मोटिवेट किए हैं उसकी गंभीर जांच करवा करके उन्हें भी दंडित किए जाना आवश्यक है। बिल्कुल, अगर जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था लागू रखना है प्रदेश में तो ऐसे गंभीर अभियुक्तों के साथ गंभीर धाराओं पे मुकदमा पंजीकरण के बाद जो उनके आसपास के लोग हैं जो जुड़े हैं, जिन्होंने इस घटना को बढ़ावा दिया है, कहीं ना कहीं इस घटना में और भी कई लोगों का हाथ है, कई लोगों ने उस्काया है, उन तक भी ये जांच का विषय बने, उन तक भी जाना चाहिए। जी।